अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज स्किल्स एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जॉब रिलेटेड वीडियो। हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने रिसेंटली एक ऐड पब्लिश किया है। 26 सितंबर 2021 को उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये ऐड पब्लिश किया गया है। एक ऐड कुछ 4 दिन पहले उनकी वेबसाइट पर अपलोड हुआ। इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों एड्स को डिस्कस करेंगे कि कितनी पोस्ट्स हैं, कौन कौन सी पोस्ट्स हैं, कौन कौन से लोग इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या क्या रिक्वायर है, एज लिमिट क्या है, कोटा कौन कौन सा है और अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है और इसके अलावा लास्ट डेट क्या है। तो व्यूअर्स, लास्ट डेट 26 अक्टूबर 2021 है, यानी एक माह दिया है उन्होंने अप्लाई करने के लिए। ऐड पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि इस दफ़ा HEC ने वाज़े तौर पर इस ऐड के अंदर लिखा है कि आप बाई पोस्ट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी ये ऑनलाइन अप्लाई करेंगे आप लोग। तो एडवर्टीज़मेंट पर डायरेक्ट जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी पोस्ट इस ऐड के अंदर शामिल हैं, यानी कौन कौन सी वैकेंट पोस्ट हैं जो अनाउंस की गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट है, डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम मैनेजमेंट की पोस्ट है व्यूअर्स, डिप्टी डायरेक्टर सैप कॉम्पिटेंसी सेल है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट है, असिस्टेंट डायरेक्टर वेब डिज़ाइनिंग है, असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम मैनेजमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर सैप कॉम्पिटेंसी सेल, असिस्टेंट डायरेक्टर पावर, लॉ ऑफिसर, मैनेजर, असिस्टेंट इंजीनियर, हाउस मैनेजर, लाइब्रेरियन, बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम कोऑर्डिनेटर, सैप टेक्निकल कंसल्टेंट और सैप फंक्शनल कंसल्टेंट। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं ऐड पर। जो रिसेंटली नया ऐड जो HEC ने अनाउंस किया है, उस ऐड के अंदर जो पहली पोस्ट है व्यूअर्स, वो है डिप्टी डायरेक्टर की। डिप्टी डायरेक्टर का ग्रेड 18 है और ये रेगुलर पोस्ट हैं, ये 7 पोस्ट हैं और ओपन मेरिट पर एक है, पंजाब की 2 हैं और पंजाब मिनॉरिटी की 1 है, सिंध रूरल और सिंध अर्बन की एक पोस्ट है और KPK की भी 1 पोस्ट है। क्योंकि ये डिप्टी डायरेक्टर की ग्रेड 18 की पोस्ट है तो इसके लिए क्वालिफिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर है। 3 तरह के क्राइटेरिया हैं। अगर आपने PhD की हुई है तो फिर आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करने का तजर्बा सिर्फ 1 साल का चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में या ऑटोनमस बॉडी में। अगर आप MPhil हैं तो फिर आपके पास 3 साल का तजर्बा 17 ग्रेड के अंदर काम करने का होना चाहिए। अगर आप सिर्फ मास्टर्स हैं तो फिर आपके पास 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस का नॉलेज भी आपको लाजमी होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर के बाद जो दूसरे नंबर पर पोस्ट है वो डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम मैनेजमेंट की है। ये भी वही ग्रेड है, ये भी रेगुलर है, एज लिमिट इसकी भी 45 है और ये भी सिर्फ 1 पोस्ट है। इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास या 16 ईयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। किसके अंदर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, BCS, BCE, BS इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट। इसके अलावा 5 साल का तजर्बा ग्रेड 17 के अंदर आपके पास होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर सैप कॉम्पिटेंसी सेल की अगर हम बात करें तो ये भी 1 पोस्ट है। इसकी एज लिमिट 40 है, मैक्सिमम मिनिमम 25 है। ये भी रेगुलर पोस्ट है और इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है ये आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। ICA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। इसके अलावा इसके अंदर उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा। आगे जो है पोस्ट वो है असिस्टेंट डायरेक्टर, सॉरी व्यूअर्स, ऊपर वाली पोस्ट के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है व्यूअर्स, इस पर काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इस पोस्ट के लिए उन्होंने सिर्फ मास्टर्स डिग्री इन एनी फील्ड रिक्वायर की है। आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखी है, कोई तजर्बा अगर आपके पास नहीं है, जस्ट आप MS ऑफिस जानते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी रेगुलर पोस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर 17वां ग्रेड है। इसकी एज लिमिट जो मैक्सिमम है व्यूअर्स वो 35 ईयर्स है। इसकी ओपन मेरिट पर जो वैकेंसीज हैं वो 1 है और पंजाब के लिए पंजाब का कोटा 12 रखा गया है। पंजाब वुमेन का कोटा 2 पोस्ट है, पंजाब मिनॉरिटी के लिए 1 पोस्ट है, सिंध रूरल और सिंध अर्बन 4 और 3 पोस्ट हैं। KPK के लिए 2 पोस्ट मुख्तस की गई हैं। KPK वुमेन कोटा के लिए 1 पोस्ट और KPK मिनॉरिटी के लिए भी 1 पोस्ट है। इसके अलावा बलोचिस्तान के लिए 2 और एक्स फाटा जो है जो अब मर्ज हो चुका है KPK में, उसके लिए 1 पोस्ट है।
इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैट्स की पोस्ट हैं, ये 2 पोस्ट हैं, ये भी मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये भी रेगुलर हैं। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर वेब डिज़ाइनिंग है, इसके लिए चूँकि ये वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से तो आपके पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री होनी चाहिए मास्टर्स की, या इलेक्ट्रॉनिक्स की, या IT साउंड नॉलेज वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जावास्क्रिप्ट, ASP, HTML वगैरह का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये एक पोस्ट है व्यूअर्स। आगे असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम मैनेजमेंट की पोस्ट, वो भी रेगुलर है। ये 3 पोस्ट हैं, एक मेरिट पर इसमें नहीं है, पंजाब मिनॉरिटी की एक है, एक बलोचिस्तान की और एक KPK की एक पोस्ट है। ये भी मास्टर डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये 4-5 तरह की फील्ड्स हैं। आप कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखी है मास्टर डिग्री, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, BS इंजीनियरिंग में, किसी भी HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो आप अप्लाई करने के अहल हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है जो 8 नंबर सीरियल नंबर पर है, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सिर्फ एक पोस्ट है और ये वुमेन कोटे के लिए रखी गई है, वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। ये रेगुलर है, ग्रेड 17 है, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस वाले या BS इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सिस्टम वाले अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर SAP कॉम्पिटेंस सेल, ये 2 पोस्ट हैं, एक मेरिट और एक पंजाब की। इसके लिए क्राइटेरिया तकरीबन जो ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, AD का वही है। नेक्स्ट 10 नंबर पर जो वो असिस्टेंट डायरेक्टर पावर की पोस्ट है, ग्रेड 17 है, रेगुलर है। ये एक पोस्ट सिर्फ है और ये सिंध अर्बन के लिए कोटा मुख्तस किया गया है। फर्स्ट क्लास बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BTech इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी वाले भी अप्लाई करने के अहल हैं। एक्सपीरियंस पर्सनस को तरजीह दी जाएगी। व्यूअर्स, अगली पोस्ट डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस, जॉब रिलेटेड और एजुकेशनल मटेरियल्स की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट जो पोस्ट है वो लॉ ऑफिसर की। लॉ ग्रेजुएट लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये 4 पोस्ट हैं, 21 से 35 साल के लोग इस पोस्ट पर अप्लाई करने के अहल हैं। पंजाब की एक पोस्ट है, पंजाब वुमेन का कोटा एक है, सिंध रूरल के लिए एक पोस्ट है और KPK के लिए भी एक पोस्ट मुख्तस की गई है। 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। इसके अलावा MS ऑफिस और वर्बल और रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर, ये याद रख लें। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिर्फ एक पोस्ट है, रेगुलर है, ग्रेड 17 होता है असिस्टेंट इंजीनियर का। BS इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिक्वायर है, कोई एक्सपीरियंस आपसे रिक्वायर नहीं किया गया। हाउस मैनेजर के लिए भी एक पोस्ट है व्यूअर्स, 13 सीनियर नंबर पे, ये भी रेगुलर है और ये ग्रेड 21 एज से 35 एज तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या होटल मैनेजमेंट वाले लोग अप्लाई करने के अहल हैं। MS ऑफिस इसमें भी रिक्वायर है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर या लाइब्रेरियन के लिए ये भी रेगुलर पोस्ट है, 17 ग्रेड है और ये एक पोस्ट है, पंजाब के लिए मुख्तस की गई है। और ये लाइब्रेरी साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन साइंसेस के अंदर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम कोऑर्डिनेटर, ये व्यूअर्स रेगुलर पोस्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट बेस है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटेंड हो सकता है। 1,75,000 सैलरी आपकी स्टार्ट होगी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है तो 5% आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। 35 से 55 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है इसलिए इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ICMA, ACCA या CA फाइनलिस्ट होनी चाहिए। 6 साल का तजर्बा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और 5 साल का तजर्बा आपके पास मैनेजरियल लेवल का होना चाहिए, यानी 11 साल का तजर्बा रिक्वायर है। नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो SAP टेक्निकल कंसल्टेंट, BASIS स्पेशलिस्ट और SAP टेक्निकल कंसल्टेंट ABAP स्पेशलिस्ट। ये 2 पोस्ट हैं, दोनों मेरिट पर हैं। इसकी सैलरी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी सैलरी 1,25,000 पर मंथ स्टार्ट होगी। इस पर भी 5 साल का इंक्रीमेंट है इन केस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर 3 इयर्स जो है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है और MBA, CA, MIT, MCS वगैरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस वाले भी इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। नेक्स्ट जो हैं वो हैं व्यूअर्स SAP फंक्शनल कंसल्टेंट HR मैनेजमेंट और SAP फंक्शनल कंसल्टेंट प्रोजेक्ट सिस्टम। इसकी भी व्यूअर्स जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 2 मेरिट पर हैं और 2 ही टोटल पोस्ट हैं, इन दोनों ओपन मेरिट पर रखी गई हैं। एक दोनों सीटों के लिए एक पोस्ट है। 1,25,000 रुपये सैलरी पैकेज स्टार्ट होगा और इसके अंदर आपसे 1 साल का 3 साल का जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और इसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस
सैप सर्टिफाइड एसोसिएट का होना चाहिए। MBA, CA, ICMA, MIT और MCS के लोग, इसके अलावा फाइनेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कॉमर्स के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इस ऐड के अंदर जो लास्ट नंबर सीरियल नंबर 18 पर जो पोस्ट शो हो रही है वो बिजनेस ऑटोमेशन प्रोग्राम मैनेजर फाइनेंस की है। ये भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड सैलरी है। ये 1,25,000 सैलरी स्टार्ट होगी। 25 से 50 साल के लोग इस पर अप्लाई करने के अहल हैं। एक सीट है और ये ओपन मेरिट पर है। फर्स्ट क्लास CA इंटर या इंटर क्वालिफाइड ICMA और ACCA के लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो व्यूअर्स, इसके अलावा HEC ने एक और ऐड भी एडवर्टाइज किया 4-5 दिन पहले। वो सारे जो पोस्ट हैं इनमें ये प्रोजेक्ट बेस्ड सैलरीज हैं। सैलरी लमसम उन्होंने बता दी है। पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट डायरेक्टर की, इसकी 2,50,000 सैलरी है। ये सिर्फ एक पोस्ट है। नेक्स्ट है डिप्टी डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन की, इसकी 1,25,000 सैलरी है। ये 2 पोस्ट हैं, एक KPK की और एक ओपन मेरिट पे रखी गई है। डिप्टी डायरेक्टर ORIC, ये भी प्रोजेक्ट पे स्केल है और ये 1,25,000 सैलरी इसकी शुरुआत होगी इससे। ये इसके लिए 40 साल मैक्सिमम एज लिमिट है और एक पोस्ट है, पंजाब का कोटा है। आगे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो आपके स्क्रीन के सामने शो हो रही है। आप इसका ऐड यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इनका ऐड पड़ा है। असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया, असिस्टेंट डायरेक्टर कम्युनिकेशन, ये दोनों पोस्ट भी इस दूसरे ऐड का हिस्सा हैं। अब आपको एक और बात बताता चलूँ कि चूंकि कुछ पोस्ट रेगुलर हैं और कुछ पोस्ट प्रोजेक्ट बेस्ड हैं, तो रेगुलर पोस्ट के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने डिपार्टमेंट से NOC वगैरह लेकर अप्लाई करें। अगर हम टर्म्स एंड कंडीशन पर चलें तो HEC ने इस ऐड के नीचे वाज़ेह तौर पर लिखा है, प्लीज डू नॉट सेंड हार्ड कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन, CV और डॉक्यूमेंट्स। यानी कि ये आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऊपर उनका ये लिंक भी दिया गया है HEC की वेबसाइट पर, careers.hec.gov.pk within 30 days from the date of publication of advertisement। 26 सितंबर को ये ऐड एडवर्टाइज हुआ है और 30 दिन का टाइम है अप्लाई करने के लिए। 600 रुपये का पहले आपने एक फ़ी डिपॉजिट करवानी है इनकी अकाउंट में। जो HBL के अंदर इनका अकाउंट है वहाँ पे फीस सबमिट करके उसके वाउचर को, उसकी रिसिप्ट को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना है जब आप अप्लाई करेंगे। फिर बता दूं आपको कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपने बाय पोस्ट सेंड नहीं करने, हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी, जस्ट उनकी सॉफ्ट कॉपीज आपने अपलोड करनी है ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त। Those in government servant service should apply through proper channel. 5 years general age relaxation has already been included. Further age relaxation will be given as per government rules। यानी कि 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो पहले ही शामिल कर दी गई है। हाँ, कुछ सूरतों में ये एज लिमिट बढ़ सकती है, जैसा कि अगर आप डिसेबल हैं या कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं आपके साथ, या कुछ जैसे बलूचिस्तान या फाटा के लिए एज लिमिट बढ़ा दी जाती है। वो जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उसके मुताबिक ही डील किया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस को HEC ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो एंटरटेन नहीं की जाएंगी। जो एक्सपीरियंस है उसका मतलब वो कह रहे हैं ये है कि आपके पास मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के बाद का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। इसके अलावा टेस्ट के बाद ओनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कह रहे हैं ये जस्ट इंटरव्यू होगा और जो उनके क्राइटेरिया पर लोग पूरा उतरेंगे उनको सिर्फ कॉल की जाएगी, लाजमी है कि सबको बुलाया जाए। और इंटरव्यू ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन बी अरेंज्ड वाया ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ये भी ऑप्शन उन्होंने दी है, जो कि कोविड वगैरह चल रहा है तो इसका टेस्ट जो है वो आपका इंटरव्यू जो है वो जूम पर या इस तरह के दूसरी एप्लीकेशंस पर घर बैठ के भी हो सकता है। TADA भी नहीं दिया जाएगा, ये वाज़ेह कह दिया है HEC ने। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के अंदर हमने HEC के रिसेंट जो इश्तिहार अपलोड किए गए हैं जॉब वैकेंसीज़ के, वो डिस्कस किए हैं। ये टोटल कोई 69-70 पोस्ट बनती हैं दोनों एड्स को मिलाकर। ज़्यादातर पोस्ट रेगुलर हैं, कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं। व्यूज़, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल स्किल्स अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें और स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप बिला झिझक इस नंबर पर कॉल करके किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी है, आपको अप्लाई करने में कोई मसला आ रहा है या आप कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर करना चाहते हैं तो आप बिला झिझक इस नंबर पर किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़।